मैं कल ढूंढने चली थी अपना ये सोच करके कि मेरा कल अच्छा होगा। जब कल मिला तो देखा कल भी यही सोच रही हूं कि कल अच्छा करूंगी। सो स्टूडेंट, किसी ने सच ही कहा है कि कल एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मरती, कल एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं आती। हम हमारी जिंदगी के सबसे प्यारे मोमेंट्स को इस कल के नाम पर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इतने महान महान लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्या उन्होंने चीजें कल पर छोड़ी होंगी? नहीं। उनका कहना है प्रोक्रास्टिनेशन इज द किलर ऑफ द टाइम। जब आप चीजों को कल पर टाल देते हो तो वो पूरी तरीके से आपके समय को बर्बाद करता है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे समझ आता है कि टाइम की बहुत वैल्यू है। जब मैं क्लास लेने चलती हूँ मुझे लगता है कि कहीं मैं 1 मिनट लेट ना हो जाऊं, 2 मिनट लेट ना हो जाऊं। जब एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है और वो एग्जाम दे रहा होता है तो उस टाइम पे उसको लगता है कि बस 5 मिनट बचे हुए हैं, या तो मैं पेपर को रिवाइज कर लूं या तो मैं पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लूं ताकि मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएं। उस बच्चे से पूछो कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। उस पेशेंट से पूछो जो एक वेंटिलेटर मशीन पर लेटा हुआ है और जिसको सिर्फ डॉक्टर ने बोला है कि तेरे पास 5 मिनट है। उसको लगता है काश 5 मिनट और होते तो मैं और जी लेता, कुछ और कर लेता। सो एक एक मिनट आपकी जिंदगी का बहुत वैल्यूएबल है, बहुत जरूरी है। और अगर आप चीजों में प्लान्ड नहीं होगे ना तो आप अपनी जिंदगी में अपने समय को भागते हुए देखोगे। ऐसा लगता है बस समय दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। किस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है आपको नहीं पता, और आप भी उसी के पीछे पीछे चल देते हो, पीछे पीछे चल देते हो। सो आपको उस पीछे पीछे चलने वाली एक्टिविटी को छोड़ना है और अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करना है, और उसके लिए आपको जरूरत है एक प्लानर की। मैं यहां पर बात कर रही हूं एक ऐसे एग्जामिनेशन की जिसका नाम है CUET। और उस CUET एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया होगा। अब उनके लिए समय कितना ज्यादा जरूरी है, पहले ही समय निकल गया। बच्चे 12th की प्रिपरेशन में बिजी थे, बच्चे अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे थे, और समय निकलते 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 आज देखिए ना, आज क्या आ गया, आज बचे हुए 30 दिन आ गए आपके पास। और उन्हीं 30 दिन में आपको अपनी कुछ ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि अब आपका एग्जाम जैसे भी करके निकल जाए। आपको क्या लगता है CUET का एग्जाम बच्चा निकाल नहीं सकता? बिना पढ़े भी निकाल सकता है। लेकिन क्या उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी? क्या उसको उस अच्छी यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज मिलेगा? भूल जाओ। एक अच्छा बच्चा अपने टाइम का बहुत ख्याल रखता है। आपने बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि अरे मैं नहीं बनाता प्लान व्लान, मैं तो ऐसे ही रैंडम पढ़ता हूं। दिव्य शक्तियां होंगी उनके पास, मैजिकल पावर्स, या फिर वो बकैती कर रहे होंगे। समझते हो ना, वर्ड यूपी का वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि अगर चीजें प्लान्ड नहीं होती ना तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डूब जाती, बहुत बड़े बड़े फर्म्स डूब जाते, बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो कभी भी उस मुकाम पे ना पहुंचते। एक नॉर्मल शॉपकीपर से पूछो, अगर वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक अपनी दुकान पे नहीं बैठेगा, क्या उसकी शॉप की बिक्री उतनी होगी जितनी वो रोज करता है? नहीं। सो टाइम की बहुत वैल्यू है बेटा, और आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और उन्हीं 30 दिन में आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है। वो भी प्रेपरेशन एक ऐसे लेवल पर जाकर के करनी है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सको। और ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका जाने का टारगेट नहीं होना चाहिए, उसके भी अच्छे कॉलेज तक, क्योंकि अल्टीमेटली बंदे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और वो चाहता है कि उसको अच्छे पैकेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले। सोचते हो आप कि नहीं सोचते हो? तो एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छे पैकेज दिला सकता है, एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छी रेप्यूटेशन दिला सकता है, एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा स्टेटस दिला सकता है। उस अच्छे कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके पास समय बहुत कम है और इसी समय को आपको यूटिलाइज करना है। आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए आप सुनिए। पहले आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे थे आप इतने साल? What you people were doing all these years? या आप इतने समय क्या करते रहे? आपका एग्जाम निकल गया, बोर्ड एग्जाम हो गया आपका, उसके बाद भी अभी सब रैंडम है, कल आएगा, कल करेंगे। What is कल? कल is nothing. Do it now. अभी करना है जो करना है, राइट? अपने दिल को, दिमाग को मना लो, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज होती है ना जो आपकी वही करता है जो आप उसे बताते हो। आपके सेंसेस आपके हिसाब से वर्क करते हैं, आपके ब्रेन के हिसाब से वर्क करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि दिल जो है ना, दिल हमारा सुन नहीं रहा, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। एक्चुअली में देयर इज नथिंग लाइक हार्ट। हार्ट इज ओनली इन्वॉल्व इन बिजी इन डूइंग द एक्टिविटी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन।
पूरा का पूरा खेल किसका है? दिमाग का है। और दिमाग को अगर आपने अपने अच्छे से ट्रेन कर लिया, ना आपके पास डिप्रेशन होगा, ना आपके पास ओवर एक्साइटमेंट होगा, ना आपके पास कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, आप बस कर रहे होगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो। और सबसे बड़ी चीज, किसी ने सच बोला है कि अगर 21 डेज आप किसी एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली कर लेते हो तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो और आप उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन क्यों मैं 21 डेज पे जाऊं? मैं नहीं जाना चाहती 21 डेज पे। मैं अपने ऊपर बिलीव करती हूँ। मैं कहती हूँ सिर्फ 5 दिन। 5 दिन ज्यादा नहीं हो गया? एक दिन, मैं एक दिन में प्रूव करके दिखा सकती हूँ। हालांकि हम इंसान हैं, हमारा मन बहुत विचलित रहता है, भाग रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। सो डिस्ट्रैक्शन ही हमें इधर उधर भटकाता है। लेकिन हम अगर हमारे कंट्रोल कर लें अपने ऊपर, हमारे नफ्स पे कंट्रोल कर लें, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल कर लें, है ना? कौन से सेंसेस? आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लो आप, कि आज तुझे ये करना है, आज तुझे वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। होगा वो, मेरे साथ तो होता है। मेरे को किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं रात में सोती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे सुबह उठना है इतने बजे, मैं उठ जाती हूँ। मेरे को किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जितने टाइम चाहूँ अपने आप को उतने बजे उठवा सकती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज फीडेड इन माई माइंड एंड गॉड हैज़ गिवन यू द अल्टीमेट क्वालिटीज, द अल्टीमेट पावर। बट भगवान जी भी ये कहते हैं, ऊपर वाला भी यही कहता है, अगर तुम उन क्वालिटीज को इस्तेमाल करोगे तभी तुम उनको यूटिलाइज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया बट हमें वो यूज करना नहीं आता। मोबाइल है, इस्तेमाल करना नहीं आता, क्या फायदा? आपका शरीर है, दिमाग है, इस्तेमाल करना नहीं आता, क्या फायदा? तो दिमाग का इस्तेमाल करो ना, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। इस 30 दिन में आप क्या करने वाले हो आपका डिसाइडेड होना चाहिए एवरीथिंग। तो आप इस 30 दिन में क्या करने वाले हो, सबसे पहले सुनो। ये बेवकूफ़ी छोड़ दो कि बिना प्लानर के कुछ नहीं होगा। प्लानर इज एवरीथिंग। सो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने प्लानर पे, एक स्टडी प्लान बनाना है। कैसे बनाओगे? सुनो, आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, आपने एक शेड्यूल बनाना है। आपको पता है आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ले रहा है, और जितने आपको सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं CUET के एग्जाम्स में, आपने उनको एक कॉपी पर लिख लेना है। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आपके पास एक लैंग्वेज है, अगला आपके पास क्या है? एक GT है, अगला आपके पास क्या है? अगला आपके पास डोमेन है। आप लिख लो उसको कहीं पर। इन तीनों को ही आपको प्रिपेयर करना है, इन तीनों को ही आपने टाइम देना है। तो जब आप अपनी कॉपी में प्लानर बना रहे होंगे तो आप इंग्लिश का भी टाइमिंग लिखेंगे, GT का भी टाइमिंग लिखेंगे, डोमेन का भी टाइमिंग लिखेंगे। और इवन डोमेन आपने कितने देने हैं, 1 2 3 4, जितने डोमेन दे रहे हो। लैंग्वेज आप कितनी दे रहे हो, 1 2 3, जितनी भी दे रहे हो, आप उनका टाइमर सेट करो कि मैं इतनी देर ये पढ़ूंगा, आई हैव टू स्टडी। ठीक है? तो आप अपना एक प्लान शेड्यूल करेंगे कि आप किस टाइम पे कौन सी चीज़ पढ़ने वाले। कई बार बच्चे वीडियो सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप वीडियोस भी देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है किसी लाइव वीडियो का टाइमिंग ये है और आप उसी टाइम पे सूटेबल हो, तो आप अपना टाइमर उस हिसाब से सेट करो कि आप उस टाइम पे लाइव सेशन देख रहे होगे। सो यू विल गो विद अनदर पार्ट, दूसरे वाले पार्ट में। और अगर आपको लग रहा है नहीं वो टाइम सूट नहीं कर रहा, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मैथ्स रात में ही पढ़नी होती है ना, और लैंग्वेज दिन में ही पढ़नी होती है, क्योंकि बोरिंग लगता है ना, नींद आ रही होती है, जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है, तो वो दिन में पढ़ते हैं उसको। सो आप अपने हिसाब से अपनी एफिशिएंसी को जानो कि आप किस टाइम क्या पढ़ने में सूटेबल हो, फील कर रहे हो, कंफर्ट फील कर रहे हो। उस हिसाब से अपना प्लानर बनाओ और उस प्लानर को बना करके रख लो। जो बच्चे लाइव वीडियोस देखते हैं वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करो। दूसरी चीज, प्लान इनफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। शेड्यूल बनाते टाइम एक शेड्यूल अपना रिवीजन का जरूर रखना। दिन भर के आधा से 1 घंटा आप रिवीजन करोगे, और ये रिवीजन में आप अपना प्रैक्टिस इंक्लूड कर सकते हो। मतलब चाहो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन कर लो, चाहे तो आप इंडिविजुअल टॉपिक का रिवीजन कर लो, लेकिन रिवीजन टाइम होना जरूर चाहिए। चाहे मॉक टेस्ट दो, चाहे प्रैक्टिस टेस्ट दो, चाहे क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, आपका कोई भी एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर चीज़ का रिवीजन आप कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन आपके दिमाग को फ्रेश रखता है। आप कॉन्फिडेंस में आते हो कि अरे मुझे ये आता है ना। फिर आप प्लान करो अपना हर एक सब्जेक्ट का टाइम, कि आप किस समय इंग्लिश पढ़ने वाले हो। मतलब आपका कोई भी स्केड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट छूट जाए। जिसमें आप कमजोर हैं उसको ज्यादा टाइम दें। इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट कि यू आर वीक इन समथिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, राइट, सो आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए। और जिसमें आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग हैं, आपका वो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, सो आप उसको लेस टाइम दीजिए। मैम हमें कैसा पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस टॉपिक को हम अपना कमज़ोर समझें?
अरे बुद्धू, आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्योंकि भाई देखो अगर आप सीयूईटी के लिए नीट का पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है। सो आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप उस एग्जाम के पीवाईक्यूज उठाओ। अगर आपको नहीं पता सीयूईटी के पीवाईक्यूज कैसे निकालने, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, देख लो। एनटीए की साइट पर जाओगे, डाउनलोड के ऑप्शन पर जाओगे, आपको मिल जाएंगे आपके पीवाईक्यूज सॉल्व करके देखो। आर यू स्ट्रॉन्ग और आर यू वीक इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वैसे भी 15 से पढ़ाई शुरू करना, अभी सिर्फ आप 2 दिन यही करो, अपना एनालिसिस करो, गिव योर सेल्फ एन असेसमेंट, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आता है, क्या नहीं आता। सो जिसमें कमजोर हो उसको ज़्यादा समय दो, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो उसको कम समय दो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, राइट, उसके मॉक टेस्ट ज़्यादा दो। लेकिन जिसमें वीक हो उसको थॉरोली पढ़ो। थॉरो ज़रूरत है आपकी कि जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट विल हेल्प यू टू गो structure wise and a planned detailed course of everything, right? Next, study at the same time and the same place। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, मैंने फील किया, पता नहीं आप लोग फील करते हो या नहीं करते होगे, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। मतलब आई वुड से हमेशा का मतलब हमेशा 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 फॉरएवर, राइट। मैं जनरली ना मैंने बताया ना अभी अपना टाइम शेड्यूल कर लो, दिमाग, ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, एक होता है ना मेरे को इस समय ये पढ़ना तभी मुझे ये समझ में आएगा। मेरे साथ तो ये होता है, आपके साथ होता है यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जगह बहुत मैटर करती है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं लेटता ही सो जाती हूँ। जैसे बेड पर मैं कभी पढ़ना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैं जैसे ही बेड पर आती हूँ मेरे को नींद आने लगती है। तो मैंने अपनी एक स्टडी टेबल बना करके रखी हुई है, चेयर टेबल है ना, प्रॉपर लैम्प वगैरह लगा हुआ है, मैं वहाँ पर पढ़ लेती हूँ। नहीं भी है तो मैंने एक कॉर्नर बना लिया जहाँ पर मैं बैठ करके पढ़ लेती हूँ। पहले मैंने अपनी टेबल अरेंज नहीं करी थी, सीट अरेंज नहीं करी थी, तो मेरे पास एक वो पढ़ने वाली टेबल थी, स्टडी टेबल, उसको मैं बेड पर लगा देती थी कोने में एकदम, और अपने आसपास से ब्लैंकेट तकिया हटा देती थी, तब मैं पढ़ती थी स्ट्रेट बॉडी करके। क्योंकि जब आप स्ट्रेट बॉडी रख करके पढ़ते हो ना तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हो, वरना जैसे ही आपने ऐसे किया ना आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। सो प्लेस बहुत मैटर करता है, टाइम बहुत मैटर करता है। आपका सेम प्लेस हो, सेम टाइम हो, उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको क्या करता है, एक्टिव रखता है। और जब आप एक्टिव रहते हो, आपका ब्रेन हेल्दी होता है, आपकी बॉडी हेल्दी होती है, तब आप अच्छे से पढ़ पा रहे होते हो, अच्छे से स्कोर कर पा रहे होते हो, किसी भी चीज़ में फोकस कर पा रहे होते हो। फोकस, कंसंट्रेशन, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स की पढ़ाई करने के लिए। और खाएं ढंग से, ठीक है ना, अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है अगर आप दिक्कतें क्रिएट करें तो। अब क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट है तो आपको अपने ऑड आवर्स पर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। ऑड आवर्स समझते हो? ऑड आवर्स का मतलब ये है कि आप कुछ भी XYZ रैंडम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, है ना, या फिर टेम्पो में जा रहे थे, कहीं घूमने उमने जा रहे हो, आपके पास फ़ोन है, आपके पास ऐप्स हैं, आपके पास क्वेश्चंस है। ऐप्स वो वाला नहीं, ऐप मतलब मोबाइल ऐप है जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अपने उन ऑर्डर्स को यूज़ करो ना। आप बाहर दुनिया देख रहे हो, आपने दुनिया पूरी ज़िंदगी देखनी है। अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम को दे दो, आप बैठ करके क्विज़ेस सॉल्व करो। दिन भर में एक टाइम रिवीजन का रखना है ना, तो क्यों ना ऑर्डर्स को यूटिलाइज करें फॉर रिवीजन। सो इफ़ यू आर ऑन टेम्पो, है ना, इफ़ यू आर वॉकिंग समवेयर, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, सो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर मॉक्स, है ना, छोटे छोटे से क्विजेस दे दो, 10 मिनट 15 मिनट के। ये आपके लिए गेम की तरह होगा, फन की तरह। एंड व्हेन यू विल स्कोर गुड मार्क्स एंड दैट ना, यू विल फील गुड, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। तो अपने ऑड आवर्स को ज़रूर से ज़रूर यूटिलाइज करें जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली हो, इधर उधर ताकना, दुनिया देखना, ये खालीपन की निशानी होती है। सो वो यूज़ करें अपना। नेक्स्ट, लिमिट योर स्टडी टाइम। एक्सेसिव स्टडी कैन बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको लेथार्जिक बना सकती है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं करनी। आई नो 10 सब्जेक्ट बहुत टायरिंग हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप यूटिलाइजमेंट करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करिए। जहाँ आप 1 घंटा दे रहे हो उसको आधा घंटा दो, बट अपनी स्टडी टाइम को लिमिट कर लो। आपको पता है आपको दिन भर में इतने घंटे पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पर जो बच्चे बैठे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, आई नो, लेकिन जो बच्चे पहले से बड़े हुए हैं वो थोड़ा सा अपने आप को कर लें, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लें। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है पहले से, उनके पास एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई होगी इस टाइम पे, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ करके रखा हुआ उनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी लो हो रही है, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशंस को कम कर लें। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ करके नहीं रखा हुआ है और अभी एनर्जेटिक होकर के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अपने आप को दें। स्टार्टिंग में टाइम दोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। तो अपना जो भी टाइम है फिक्स करें। अगर आप ये भी फिक्स किए हुए हैं कि आप 8 घंटा पढ़ेंगे तो उसको भी फिक्स रखें। अगर आपने ये सोचा कि आप 6 घंटा पढ़ेंगे तो उसको भी फिक्स रखें। अगर आपने सोचा 10 घंटे पढ़ेंगे तो उसको भी आप फिक्स रखें, बट दिस टाइम शुड बी फिक्स्ड एंड लिमिटेड। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा टाइमिंग्स में। जब सोने का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है, रिलैक्स करें। समझ में आ रही है ना?
ऑड आवर्स की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कर रही हूँ। आपका दिमाग जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है जब आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट जिंदगी का सबसे बड़ा मोटो होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अपने हैंड रिटन नोट ज़रूर बनाइए और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि जब आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो आपको रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जितने आपके ऑर्गेनाइज नोट्स होंगे उतना आपका परफेक्ट रिविजन होगा, और जितना आपका परफेक्ट रिविजन होगा लास्ट मिनट, उतना अच्छा आप स्कोर करोगे, क्योंकि आपने 10 बार बुक खोल करके नहीं देखनी। That is simple. So organization of notes is must do thing which you people need to perform. Now, let your time not be stolen. किसी को अपना समय चुराने मत दो। आपने देखा होगा ना, मतलब हमारे साथ ये कीड़ा है हमारे अंदर, कोई मिल गया बातें करने लगे उससे, है ना, और YouTube खोला, स्क्रॉल, ये वीडियो वो वीडियो, ये पॉपअप वो पॉपअप। प्लीज़ अपना टाइम किसी और के लिए बर्बाद मत करिए। वो बंदा, जिस बंदे की वीडियो आप देख रहे हो, उस बंदे को तो पैसा मिल रहा है, बट what are you getting? You're just killing your time. So stop doing this. Scrolling, rolling, ये वो तुम है। Utilize it. If you are wasting your time in this. बातें कर रहे हो किसी से, कोई रैंडम आ गया दोस्त बातें करने लगे, भाई ये कर रहा है, वो तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। स्टॉप। लास्ट मिनट है, 30 दिन है, 30 दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा खजाना है। तो इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत होने दीजिए, ठीक है। अपने टाइम को किसी और को मत दीजिए जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पर आपका एक सबसे बड़ा खेल खेलता है संडे। संडे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और संडे को आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि बस रिव्यू करेंगे। उस दिन कोई पढ़ना वढ़ना छोड़ दीजिए, कोई कोर टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई स्पेशल अलग मॉक टेस्ट नहीं देना, जो भी रिवीजन वाला पार्ट है वो करना है। रिवीजन। जो आपने मॉक टेस्ट पहले दे रखे हुए, अगर आप उनका एनालिसिस नहीं कर पाए तो गो एंड डू एनालिसिस। कहाँ गलत हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या भूल रहे हो, अपने बैकलॉग्स पे वर्क करिए। संडे इज फॉर रिव्यू, संडे स्पेस फॉर रिव्यू, मतलब जो बैकलॉग्स हैं आपके, जो बैक चीज़ें हैं जो आप छोड़ के आ रहे हो, भूल रहे हो, उसको रिवाइज करो। रिवाइज एनालिसिस। संडे यूटिलाइज करो। संडे में अगर आपने आपको 8 घंटे भी सिर्फ एनालिसिस पे देते हो ना, ये आपका ऐसे आपको ब्लूम करवाएगा, फूल की तरह खिलवाएगा। एंड बिलीव मी, इट वर्क्स। ये आपको पता है मैंने क्यों बनाया? ये आप हो, कभी गूगल, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी ये, कभी वो। ये सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है ना। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आपको मल्टीपल जगह नहीं यूज़ करना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मैम हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही यही है कि हमको सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ना है। आप देखिए ना मैम, हमारा बेस एग्जाम भी जो किया गया है वो भी कंप्यूटर बेस कर दिया गया है। तो हम क्या करें, हम कैसे पढ़ाई करें? चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इन 30 दिनों में कैसे अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। सो अभी 15 तारीख से मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना प्लान वगैरह शेड्यूल करके, यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करके पढ़ाई कर लेंगे अरेंज करके, लेकिन जिन्हें नहीं पता है कि वो कैसे पढ़ाई करें, उनको मैं बता रही हूँ। 15 अप्रैल से आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आपका प्रतिज्ञा 2.0। हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया प्रतिज्ञा 1 में, और दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट, एंड दे आर आस्किंग फॉर 1 मोर बैच जिसमें वो स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ सके एकदम, जिन्हें कुछ नहीं सोचना, बस पढ़ाई करनी है अपनी। तो उनके लिए हम ये स्पेशल बैच लेकर के, एंड बिलीव मी, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ आपको ये दिया जा रहा है। इसके मैं छोटे छोटे से फीचर्स आपको बताऊंगी, फिर आपको मजा आएगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन इसके साथ करोगे। देखो, सबसे पहले ना आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो, अड्डा 24/7 ऐप। फ्री ऑफ क्विज़ेस इतने मिलते हैं ना, जो मैंने यूटिलाइज ऑड टाइम्स लिखा था ना, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे दे पा रहे होगे ना क्विज़ेस, कि आपको लग रहा होगा कि आप गेम खेल रहे हो, एंड यू आर रिवाइजिंग योर क्वेश्चंस, योर सिलेबस, एवरीथिंग। तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, अंडरग्रेड पे जाना है, CUT में जाना है। तो देखो, पहले मैं आर्ट्स खोल रही हूँ। पहले प्रतिज्ञा था, प्रतिज्ञा छोड़ दो, प्रतिज्ञा पे मत जाना, प्रतिज्ञा 2.0 पे जाना। जैसे ही प्रतिज्ञा 2.0 पे जाओगे ना, 2 बैचेस दिखेंगे, एक 3059 का, एक 2549 का। 3059 में आपको इंग्लिश, GT और डोमेन तीनों मिल रहे हैं। 3059 के अलावा जो 2549 वाला है, उसमें आपको इंग्लिश और डोमेन मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश, डोमेन और GT तीनों, और इसमें इंग्लिश और डोमेन। लेकिन अब इसके अंदर क्या मिलने वाला है वो सुनो। जब आप इसको ओपन करोगे, है ना, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसके फीचर्स बताती हूँ मैं आपको। तो सपोज आपने इसको ओपन किया, अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है सुनो। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करी जा रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस जिसमें आपको कोर सिलेबस प्रोवाइड किया गया पूरा। मतलब अगर आपको किसी टॉपिक को बिल्कुल डीप डाउन जाकर के पढ़ना है, तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। दूसरा, आपको टीचर यहाँ पे करवा रहा है लाइव रिविजन।
लाइव रिविजन मतलब जो भी टॉपिक आपका कोर पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज कर रहे होगे, पूरा रिवाइज कर रहे होगे। रिविजन के साथ साथ देखो हर तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, और एक बहुत वीक बच्चे होते हैं। वीक बच्चे मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, वीक बच्चे वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं यार, है ना, थोड़ा सा मतलब नहीं अवेयर रहे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। सो जिसको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, अगर आप टीचर से बोल रहे हो यहाँ पे कि टीचर मेरा अलग से डाउट सेशन ले लो, तो टीचर आपके लिए डाउट सेशन स्पेसिफिकली अरेंज कर रहा है। टीचर इज अरेंजिंग स्पेशल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशल डाउट सेशन। सो डाउट सेशन यहाँ पर आपका एक स्पेशल हो रहा है जो आपको कोई और अदर चैनल प्रोवाइड नहीं करता। फिर आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ये पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट की जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। तो अब वो वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ से प्रैक्टिस करें। मैम इंग्लिश जीटी का तो सिलेबस ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें आपको किताबें दी जा रही हैं, ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बैच आप ले रहे हो जिसमें आपको टीचर पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, ई बुक, डाउट सेशन, काउंसलिंग सब फ्री मिल रही है। सो आपको ई बुक्स मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, 150 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं। टीचर्स आपको डीपीपीज वगैरह तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन करते रहो, 150 टीचर्स अपनी तरफ से दे रहे हैं। मतलब एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। कितना इजीली कर लोगे आप, मज़ेदार होगा, यू विल एंजॉय, यू लविंग क्लासेस, है ना। सो यहाँ पर आपको ई बुक्स दी जाएंगी जिसमें आपको जो सबसे टॉपिक वीक लग रहा हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको करते चलो, राइट। सो ये आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ये सारे फीचर्स हैं इस बैच के। काउंसलिंग अलग, टीचर्स की डीपीपी अलग, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स अलग, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। ये मेन फीचर है इस बैच के। बैच देखो कब से शुरू हो रहा है, बैच शुरू हो रहा है अच्छा 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 17 अप्रैल, 15 भी नहीं 17। तो अब आप एनालिसिस कर लो अपना। ये बैच आपको दिख रहा है ना 3059 का, नहीं, हमने बच्चों को सबसे मिनिमम कॉस्ट पे इसको प्रोवाइड करने की चाहिए। तो 5484 कोड लगाने के बाद आपको ये बैच देखो कितने का मिल रहा है। इंग्लिश जीटी डोमेन, पूरा सिलेबस, रिविजन, लाइव रिविजन, वो भी डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, गिनते जाना। उसके बाद डीपीपीस, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपके मॉक टेस्ट, ई बुक्स, 8 फीचर्स मिल रहे हैं ऑल टोटल। और फिर अलग अलग जोड़ लो ना, डोमेन के अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग, जीटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग, सब मिल रहा है सिर्फ इतने रुपए में, 2987 रुपीज में। वर्थ देन एनीथिंग इन योर लाइफ। और ये आपको पैकेज दिलाएगा आने वाले टाइम पर 12 लाख, 13 लाख का। एंड बिलीव मी, अड्डा इज जस्ट गोइंग बियॉन्ड इट्स लेवल, हद से गुजर के अपने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं टीचर्स। सो ये है आपका 100% स्ट्रैटेजी। अब जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और डोमेन के लिए जाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो फिर आएंगे अड्डा की ऐप पर, आए अड्डा की ऐप पर, अंडर ग्रेड पे गए, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे गए, अंडर ग्रेड पे गए, ऑल कोर्सेज पे गए, वापस इस पे चले जाओ। आर्ट्स वाला बच्चा आर्ट्स लेगा, साइंस वाला बच्चा साइंस लेगा, कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स लेगा। 2549 का बैच, सेम फीचर के साथ। कोड लगा के देख लेते हैं, Y484। ये बैच आपको कितने का मिल रहा है, देखिए 2999 का बैच आपको कितने का मिल रहा है, लुक एट दिस, कितने का मिल रहा है, 2489 रुपीज का। इंग्लिश प्लस डोमेन। एक और बैच है, वो बैच खाली इंग्लिश जीटी वालों का है। जिसको डोमेन नहीं चाहिए वो क्या करेगा, वो इंग्लिश जीटी तो लेगा ना, है ना। तो आप वापस ऑल कोर्सेज पे गए, अंडर ग्रेड पे गए, CUET पे गए, फिर आप गए इंग्लिश जीटी पर। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो प्रतिज्ञा प्लस बैच भी है, प्रतिज्ञा का आपका नॉर्मल बैच भी है। इसमें किताबें आपको हार्ड कॉपीज मिल रही हैं, तो मैं हार्ड कॉपीज के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगी अभी जाने के लिए। हालांकि अगर आपको आई वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो बुक्स के लिए, वरना इसमें आपको बुक्स, आपको ई बुक्स मिल रही हैं, तो ई बुक से भी आप पढ़ सकते हो। बस ये कि वो डाउनलोड नहीं हो पाएंगे, उसकी आप फोटो कॉपी नहीं निकलवा सकते। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप वो वाला भी ले सकते हो, मतलब हार्ड कॉपीज ले सकते हो, वरना आप सीधे इस पर चले जाओ। 2074 रुपीज़ में आपको ये इंग्लिश जीटी का बैच मिल जाता है। सो यूज इट, यूटिलाइज योर टाइम। अभी जो मैंने आपको बताया है वो बेस्ट देन एवर है। अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो यू विल फील लाइक दैट कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। मेहनत करें, स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजी आई हैव गिवन यू, और जैसे जैसे टीचर्स बता रहे हैं उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करें। You will see the selection and you'll get the maximum results in your examination. So with this, my dear student, I have come to the end of the session. Bye bye, take care, God bless you all. अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, and I believe कि मैं आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में सक्षम रही होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवा सकूँ। थैंक यू।